अध्याय 15। बिन पानी सब सून। सोनू, रिया व हंसिका ने पानी तो पी लिया परंतु नल खुला छोड़ दिया। जब हिंदी की शिक्षिका उधर से निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है। उन्हें यह समझते देर न लगी कि भोजन करने के बाद बच्चों ने नलों को ठीक से बंद नहीं किया होगा। उन्होंने नलों को ठीक से बंद किया और फिर कक्षा में आईं। सभी बच्चों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने सभी को बैठने का संकेत करते हुए कहा, आज मैं तुमको जल के महत्व के विषय में पढ़ाऊंगी। गर्मी के दिनों में जब तुम्हें प्यास लगती है तब तुम क्या करते हो? फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ही निकालते हो ना? सभी बच्चे जोर से बोले, हाँ मैम, तब हम खूब ठंडा पानी पीते हैं। शिक्षिका ने पूछा, क्यों? बच्चे बोले, क्योंकि ठंडे पानी से ही प्यास बुझती है। शिक्षिका बोली, तुम सबने ठीक कहा। पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज से बुझ ही नहीं सकती। शिक्षिका की बात सुनकर रिया बोली, प्यास लगने पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। शिक्षिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह नहीं बुझती। जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम गटागट बहुत सारा पानी पी जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक उतना थोड़े ही पी सकते हैं। शिक्षिका की बात सुनकर ज्यादातर बच्चों ने सहमति जताई। शिक्षिका फिर बोली, जरा सोचो, प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी न मिले तो क्या होगा? रिया बोली, तब तो हम प्यासे मर जाएंगे। बात के बीच में ही नीरज बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैम? शिक्षिका ने बताया, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम नदियों, झीलों, झरनों और कुओं से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनमें कूड़ा करकट, कचरा डालकर उन्हें गंदा भी कर रहे हैं। गंदे पानी का होना या न होना बराबर ही है। क्यों मैम? कुशल ने पूछा। भला कोई गंदा पानी पीता है? सोनू बोला। इस पर कुशल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधे में तो डाल सकते हैं न? शिक्षिका ने जवाब दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखानों के दूषित पदार्थ मिले होते हैं। शिक्षिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों, तालाबों में जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है। परंतु हमारे देश में कभी ज्यादा वर्षा होती है तो कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा न होने के कारण कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जानमाल का भी खतरा रहता है। सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस जाते हैं। नहाना धोना तो दूर, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है। लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ लोग पानी खूब बर्बाद करते हैं। अभी अभी मैंने कई खुले हुए नलों को बंद किया है। कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया। बच्चे अध्यापिका की बातें सुन रहे थे। वे फिर बोली, अब तो जल खाना बनाने, पीने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, सफाई करने आदि सभी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जल की आवश्यकता मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों को भी उतनी ही है। जल सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। तुम समझ गए होंगे कि जल कितना मूल्यवान है। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। अब तुम सब बताओ कि जल को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? आकृति बोली, जरूरत पूरी हो जाने के बाद नल हमेशा बंद रखेंगे। इसके अलावा शिक्षिका ने पूछा, पानी का उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी जरूरत हो। कणिका बोली, बहुत अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रखो। जब भी ब्रश करो नल को मत खोलो, इससे काफी पानी बचता है। नहाते समय शावर या फव्वारा खोलकर मत नहाओ। बाल्टी और मग का प्रयोग करो, इससे पानी कम खर्च होता है। फर्श को धोने की बजाय
पोंछा मारकर ही साफ कर लो, इससे बहुत पानी बचता है। फल सब्जी धोने के बाद पानी को पेड़ पौधों में डाल दो, इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा। इसी प्रकार कपड़े धोने, बर्तन साफ करते समय और कार स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचाया जा सकता है। आओ हम सब अभी से पानी बचाने का संकल्प लें। शब्दार्थ। प्रणाम, नमस्कार। अधिकांश, ज्यादातर। बर्बाद, नष्ट। सन्नाटा, खामोशी। बहुमूल्य, कीमती। जरूरत, आवश्यकता। अभ्यास कार्य, मौखिक। का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शिक्षिका, प्यास, गटागट, जनसंख्या, झील, झरना, बर्बाद, सन्नाटा, समस्त, जीवधारी, पोंछा, संकल्प। ख, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षिका ने कक्षा में किस चीज का महत्व बताया? भारत में पानी की कमी क्यों होती जा रही है? हमें पेड़ पौधों में वैसा पानी डालना चाहिए। लिखित। का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। हमें जल प्राप्त होता है 1. कुओं से, 2. नदियों से, 3. झीलों से, 4. इन सभी से। हम जल का प्रयोग करते हैं 1. खाना बनाने में, 2. स्नान करने में, 3. कपड़े धोने में, 4. इन सभी में। शिक्षिका ने बच्चों से किस बात का संकल्प लेने को कहा? 1. पानी बचाने का, 2. पानी व्यर्थ करने का, 3. पढ़ने का, 4. लिखने का। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवधारियों, प्रणाम, पेड़ पौधों, जनसंख्या। सभी बच्चों ने खड़े होकर शिक्षिका को किया। भारत की लगातार बढ़ती जा रही है। जल समस्त के लिए आवश्यक है। फल सब्जी धोने के बाद पानी को में डाल दो। ग, सही वाक्य पर टिक तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए। कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह बुझ जाती है। वर्षा सभी जगह एक समान होती है। जल पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें शावर या फव्वारा खोलकर नहाना चाहिए। घ, किसने किससे कहा? तुम सबने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज से बुझ ही नहीं सकती। प्यास लगने पर मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ। भला कोई गंदा पानी पीता है, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में तो डाल सकते हैं ना? ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कक्षा में आने से पूर्व शिक्षिका ने क्या किया? जल का प्रयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? जल किस किस के लिए आवश्यक है? कक्षा में सन्नाटा क्यों छा गया? च, उच्च स्तरीय प्रश्न। सूखे और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता है? हम जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं? भाषा की बात। का, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण व विशेष्य अलग अलग करके लिखिए। विशेषण विशेष्य। हमने ठंडा पानी पिया। यहाँ स्वच्छ जल की कमी है। जल में दूषित पदार्थ मिल जाते हैं।
बच्चों को तेज प्यास लगी है। ख, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर संज्ञा शब्द पर गोला खींचिए। शिक्षिका ने पाठ पढ़ाया। नेहा ने ब्रश किया। पानी को बचाना चाहिए। वर्षा हो रही है। ग, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, वर्षा, नदी, पेड़, पक्षी। घ, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। नल, बच्चा, बात, कपड़ा, गर्मी, शिक्षिका, पौधा, पक्षी। ड, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गर्मी, प्रणाम, जल, बाढ़, संकल्प। रचनात्मक कार्य। वर्षा का जल किन किन कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है? लिखिए। चित्रकथा। निर्धन ब्राह्मण का स्वप्न। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा चलाता था। आज तो बहुत कम भिक्षा मिली। भीख में उसे जो सामान मिला उसे उसने छीके पर लटका दिया। आज तो आधे पेट से ही संतोष करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई और उसने स्वप्न देखा कि उसके पास बहुत सी गायें हो गई हैं। स्वप्न में ही उसने देखा कि उसकी शादी हो गई है। अब मेरे पास बहुत पैसा हो गया है। गायों के दूध दही से मेरी आमदनी खूब बढ़ गई है। ये तो अच्छी बात है स्वामी। फिर उसे दिखाई दिया कि उसके 3 बच्चे भी हो गए हैं। चलो बाहर जाकर खेलो, मुझे तंग मत करो, ये मेरे काम का समय है। बच्चे जिद करने लगे, बापू हमें पैसे दो, हमें खेलने के लिए गेंद लानी है। तुम जाते हो यहाँ से या फिर मार खानी है। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे रोका। रहने दो जी, क्यों बच्चों को डांटते हो? अब आपके पास किस चीज की कमी है? मैं अपनी मेहनत की कमाई इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। क्रोध में भरकर ब्राह्मण ने अपनी छड़ी से बच्चों पर प्रहार किया। लेकिन ओह, मैं स्वप्न देख रहा था। छड़ी छीके पर लगी और उसे भिक्षा में जो मिला था वह गिर गया। ब्राह्मण अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हवा में किले बनाना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है।